ओके आज हमने एक और टॉपिक इसमें टोटली न्यू जो है आपके लिए वो पढ़ना है और वो है पाइथागोरस का थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम जो होता है इसमें सबसे पहली बात याद रखने वाली है कि पाइथागोरस का थ्योरम जो होता है वो हमेशा आप राइट एंगल्ड ट्राइंगल पर यूज़ करते हैं। राइट, पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है वो हमेशा आप राइट एंगल्ड ट्राइंगल पर यूज़ करते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि जब भी आप ट्राइंगल देखते हैं इसके ये तीनों साइड्स होती हैं। राइट, अब यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हम तीनों साइड्स के नाम देंगे अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे वाली लाइन को लेते हैं, ये है आपका बेस जिसको आप बोलते हैं बी, जिसके ऊपर पूरा ट्राइंगल आपका स्टैंड हो रहा है, खड़ा हुआ है पूरा ट्राइंगल, तो वो है आपका बेस जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी। क्योंकि ये वाली जो साइड है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मींस 90 डिग्री के एंगल बनाने वाली लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पी। एंड अदर देन बेस एंड परपेंडिकुलर जो थर्ड लाइन है उसको आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, एच। राइट, राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स को हमने नाम दिए हैं, फर्स्ट इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, बी, पी एंड एच। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज जो होती है इन तीनों में सबसे बड़ी साइड होती है। राइट, तो राइट एंगल ट्राइंगल के हमने तीन साइड्स देखे हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है एंड व्हाट इज दिस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ जो थ्योरम है पाइथागोरस का वो इसी से रिलेटेड है। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि बेस का स्क्वायर अगर आप करें एंड परपेंडिकुलर का आप स्क्वायर करें तो ये किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के बराबर। ये होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। एंड दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट दिस पाइथागोरम सेज दैट sum of the squares of base and perpendicular, sum of the squares of base and perpendicular is equal to the square of hypotenuse. In short इसको आप लिखते हैं b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। राइट, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। जहाँ पर भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आता है तो वहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। राइट, वहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। एंड पाइथागोरस थ्योरम आपका यहाँ पर ये है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब जहाँ बीच में इक्वल टू का साइन आ गया वहाँ आपकी दो साइड्स हो जाती हैं, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तो जो भी आपने यहाँ पर नंबर लिए हैं उनको आप बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर ले लूँ, राइट, सपोज आपका बेस है 3 सेंटीमीटर, सपोज परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर एंड सपोज हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर। राइट, अब आपको ये पता करना है कि क्या ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, मींस LHS इक्वल टू RHS हो जाता है यहाँ पर इन वैल्यूज को रख कर, तो वो नंबर्स आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे 3 4 5, तो ये बेस इज 3, परपेंडिकुलर इज 4
and hypotenuse is 5. So 3 का square is 9 plus 4 का square is 16 is equal to 5 का square is 25. Now 9 plus 16 is equal to 25 is equal to 25. Means LHS equal to RHS. ये दोनों होंगे. पाइथागोरस थ्योरम को इसने वेरीफाई किया है. इसका मतलब ये तीनों जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं. और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को आप इस तरीके से लिखते हैं. जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको बाद में लिखते हैं, और जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये हाइपोटेनस है. बेशक आप बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज करते हैं, लेकिन जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपकी हाइपोटेनस ही रहेगी. इसी तरीके के और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास. ये पहला पेयर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास और भी ग्रुप हैं जिनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो है 3, 4 and 5. So this was all about Pythagoras theorem and Pythagorean triplets.